नमस्कार। यदि आप नए हैं तो हमारे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपको दिखाया जा सके। आज की यात्रा काली घाट काली मंदिर का कोलकाता का है। यह मंदिर हिंदू धर्म के शक्ति संप्रदाय द्वारा एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। दक्ष के यज्ञ और सती के आत्मदाह के पौराणिक कथा ही शक्तिपीठों की उत्पत्ति के पीछे की कहानी है। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष थे, जिन्होंने हिंदू धर्म में प्रजापति कहा गया था। उनकी बहुत सारी बेटियां थीं, जिसमें से एक सती भी थी, जो आदि पराशक्ति आदिमात्र देवी का अवतार थी। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था, जिनका निवास कैलाश पर्वत की ठंडी और बर्फीली जगह में था। दक्ष ने इस विवाह पर नाराजगी व्यक्त की, क्योंकि उनके अनुसार शिव एक दरिद्र व्यक्ति थे। दक्ष ने उनसे जिस राजकुमार की अपेक्षा की थी, उससे बिल्कुल विपरीत था। समय के साथ दक्ष ने निर्णय लिया कि वह एक यज्ञ का आयोजन करेंगे, जिसमें वह शिव को छोड़कर सभी देवताओं को बुलाएंगे। सती, उनकी बेटी, बिन बुलाए कार्यक्रम स्थल पर पहुंची और अपने पति के बारे में अपने पिता से अपमान का सामना करना पड़ा। शिव का अपमान सहन नहीं हुआ। सती ने अपने पिता को शिव के क्रोध का सामना करने का श्राप दिया और एक अच्छे स्वभाव वाले पिता के साथ ही पुनर्जन्म लेने का वादा करते हुए खुद को आत्मदाह कर लिया। सती की मृत्यु की खबर मिलते ही भगवान शिव को अनियंत्रित क्रोध में डाल दिया। उन्होंने अपने बालों की 2 जटाएं फाड़ दी और वीरभद्र और महाकाली को बनाया, जिन्होंने यज्ञ को विध्वंस कर दक्ष का सिर काट दिया। विशाल युद्ध के बाद ब्रह्मा और विष्णु ने शिव से दक्ष को पुनर्जीवित करने और शांति बहाल करने की प्रार्थना की। शिव जी राजी हो गए और दक्ष के सिर के स्थान पर बलि के बकरे का सिर लगा दिया गया। दक्ष जाग गया और अपने पापों के प्रायश्चाताप कर माफ़ी मांगी। शिव ने दक्ष को माफ़ कर दिया और सती के जले हुए शरीर के पास गए। शिव ने अपना त्रिशूल गिरा दिया और सती की मृत्यु पर बहुत शोक व्यक्त किया और दुखी हुए। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को उठाकर तांडव नृत्य शुरू कर दिया। शिव द्वारा ब्रह्मांड को नष्ट किए जाने के डर से विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा और सती के शरीर के 51 टुकड़े काट दिए, जो पूरे भारत में जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुआ। शिव शांत होकर अपने ध्यान में वापस चले गए। माता सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और भगवान शिव से विवाह किया और गणेश और कार्तिकेय की माँ बनी। इस प्रकार आदि पराशक्ति के शक्तिपीठ जहाँ जहाँ सती के शरीर के कटे हुए हिस्से थे, वहाँ अस्तित्व में आए और 51 पीठों में से प्रत्येक में देवी को समर्पित एक मंदिर है और एक मंदिर शिव या उनके उग्र अवतार भैरव को समर्पित है, जो अनिवार्य रूप से शिव और शक्ति का विवाह को चिन्हित करने के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र बनाते हैं। और यह दार्शनिक तथ्य भी है कि शिव शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। काली घाट में देवी जी की पूजा महाकाली के रूप में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सती के दाहिने पैर के अंगूठा काली घाट में गिरा था। मंदिर दर्शन के बाद सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पर महिलाओं ने अपने लिए सौंदर्य की सामग्रियां खरीदती हुई। यहाँ शंख की चूड़ियाँ ये जो सामने दिख रही हैं, ये बहुत ही मशहूर है। और 100 रुपया से लेकर के 500 रुपया जोड़े के भाव से मिलता है। इसमें थोड़ा पहचानना बहुत ही कठिन होता है कि ओरिजिनल या डुप्लीकेसी।
लेकिन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर मिठाइयों की दुकानें हैं, माता जी के चित्र का भी वितरण होता है। जय माता दी।